अच्छा जी, तो ये चीज़ है, ये 3 टेंजेंट माउस माउस के साथ ना एक आप हैबिट बना लें कि सॉफ्टवेयर के साथ ना आप हमेशा एक माउस छोटे छोटे खरीद लें, MMB वाले, मेगाबाइट्स वाले। जो कि बहुत सारी कमांड जो है वो एसोसिएट है ये मिडल माउस बटन के साथ। तो 3 टेंजेंट सही है, टेंजेंट वैलिड एंटिटीज होनी चाहिए, सही है ना। ये देख लो टेंजेंट बन गया, 3 टेंजेंट बन गए, रैंडमली बन जाएंगे। बाकी हमारे पास जब जो है वो अवेलेबल डाटा होगा उसके मुताबिक हम जो है वो इसको कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये लो 3 टेंजेंट ओके हो गया, एग्जीक्यूशन होगी इसकी। अब जो है वो नेक्स्ट कौन सी कमांड है, कॉन्सेंट्रिक, तो बिल्कुल पैरेलल उसके वर्क चल रहे हैं, बस कंप्लीट सर्कल नहीं बनना। इसके लिए भी नेसेसरी कंडीशन क्या है कंसेंट्रिक आर्क के लिए कि देयर मस्ट बी वन एग्जिस्टिंग सर्कल और आर्क। 3 टेंजेंट के लिए भी परी रेख है कि कोई एंटिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली ये नहीं ड्रा हो सकते। 3 टेंजेंट एंटिटीज होंगी तो तब ही ये आर्क ड्रा होगी, सर्कल भी इसी तरह। तो यही क्विज में बातें आ सकती हैं, क्या इनको इंडिपेंडेंटली ड्रा कर सकते हैं किसी गिवन रेडियस पे, नहीं, क्योंकि टेंजेंट के मुताबिक किसी ने खुद एडजस्टमेंट होनी। आपका खुद जो है वो अगर आप रेडियस पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो टेंजेंट एंटिटीज़ की अपनी लोकेशन चेंज होती जाएगी। अगर जो है वो उनको कंट्रोल रखना है तो इनका रेडियाई जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसी तरह आगे कौन है क्या, इसको छोड़ दें, कंसेंट्रिक बना दूं। कंसेंट्रिक के लिए कोई आर्क सिलेक्ट कर ले, मसलन ये बनी हुई आर्क है, इधर से स्टार्ट पॉइंट ये एंड पॉइंट, ये देखें। अब जब तक जो है वो आप बनाते जाएंगे ये सारी कंसेंट्रिक आर्क बनती जा रही हैं। और कंसेंट्रिक आर्क उसी तरह कंसेंट्रिक सर्कल में जिस तरह कौन सा कॉन्स्टेंट लगता था, कोइंसिडेंट, तो इसमें भी कोइंसिडेंट आर्क कॉन्सेंट्रेट लगता है। तो अब देखिए इस पॉइंट को आप जो है वो जिधर मूव करते हैं वो कंसेंट्रिक ही रहते हैं, सही है। कोई सेपरेट तब होगी जब आप कंसेंट्रिक जो ख़त्म करेंगे। ओके हो गया, इसमें नाम लिखा गया। आगे है जी इलिप्स, कौन को छोड़ दें। इलिप्स की जो है वो सेम टाइप्स हैं जो ऑटोकैड में थी, बिल्कुल नाम भी वही रखे हुए हैं, इन लोगों को नाम भी नहीं तब्दील करने आए, नाम भी नहीं चेंज किए। एक्सिस एंड इलिप्स, ठीक है। तो एक्सिस एंड इलिप्स क्या है कि एक एक्सिस बनता है, वो एक एक्सिस के एंड्स होते हैं, उसका सेंटर जो है वो इलिप्स का सेंटर बन जाएगा। एक्सिस आपको पता है आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, इलिप्स के एक्सिस आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। तो इसी तरह अगर जो है वो जो थर्ड पॉइंट होगा वो फर्स्ट हाफ एक्सिस से जो है वो अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला मेजर एक्सिस और फर्स्ट वाला माइनर एक्सिस बन जाएगा, वाइस वर्सा। तो एक्स ये एक दफ़ा मैं सारे को डिलीट कर दूं और आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन कर दूं। देखें डिलीट हो गया, इलिप्स पर चले और आपने एक्स एंड इलिप्स लिखी, यह देखिए। अब आप ये देखें ये एक्सिस बन गया ना, ये पूरा एक्सिस ये बनाया। अब इसका सेंटर ऑटोमेटिकली इलिप्स का सेंटर है। अब आप नोट कर लें कि जब जो है वो परपेंडिकुलरली जो है वो हम मूव कर रहे हैं एब्सोल्युटली व्हाटसोएवर, तो अगर जो है वो जो थर्ड पॉइंट है उसका वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है, परपेंडिकुलरी प्रोजेक्शन के मुताबिक इलिप्स बना लें, सही है, ओके है। बाकी आप कंट्रोल, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, आप जैसे मर्जी चेंज करें, आपस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं जिसको आप मेजर एक्सिस डायमेंशन दे सकते हैं। आप मसलन कहते हैं कि मैंने इलिप्स ये बनानी है 5 की, ये वाला एक्सिस 5 होना चाहिए, दूसरा एक्सिस आप कह देते हैं कि वो चलें 3 होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 3 कर दें, 3 करें, 3 ये नहीं हो रहा, कर देता हूँ, अभी भी चेंज कर देता हूँ, डोंट वरी, सही है ना, घबरा नहीं जाना, ठीक है ना। पहला अगर जो है वो एक्सिस चेंज हो तो उसको फिर लॉक ही कर देते हैं। अगर ये 5 करना था तो इसको लॉक कर दें, अगर उसको जो है वो चेंज होने का जो है प्रॉब्लम हो तो। लो हो गया 3, सही है, कोई मसला नहीं होता। सम टाइम जो है वो अगर एक जगह पे डायमेंशन स्टक हो जाए तो थोड़ा बहुत उसको खुद मैनिपुलेट कर लें
फ्री हैंड, फिर बाद में उसको चेंज कर लेना, ठीक है। को आपको पता है ये करेक्ट सॉफ्टवेयर जो है वो आप कर रहे होते हैं। ओके हो गया, आप चेंज हो रही है हर तरह से वैल्यू, क्लियर है जी। आगे चलें, सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ सेंटर पहले डिफाइन होता है। फ़ायदा क्या है, किसी जगह अगर आप सेंटर का ऑलरेडी पता है तो वहाँ पे आप इलिप्स ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। कहीं आप एक लाइन बनी हुई है, उन एंड्स को आप चाहते हैं कोई एक एक्सिस का एंड बन जाए, उसका एक एक्सिस बन जाए, तो आप एक्सिस वगैरह एक्सिस एंड इलिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सप्लाइन फ्री हैंड जो है वो कर्व होती है, इसका जो है वो कर्वेचर एट ईच एंड एवरी पॉइंट चेंज होता है, ये भी बड़ी यूज़फुल कमांड है। तो इसके ये जो इनको ना कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं, ये जो इसके ग्रिप पॉइंट्स हैं, इनसे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसको, ये जो है इलिप्स को। तो ये है, ये फ्री हैंड जो है वो आर्क सप्लाइन बनानी हो इस तरह की, नाम इसका रखा हुआ है, एसपी लाइन भी बोल देते हैं लोग इसको। सही चल रहा हूँ, आगे चलें। फिलेट, ये इंपॉर्टेंट कमांड है। फिलेट इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिलेट की जो है वो दो टाइप्स हमने करनी है, सही है ना। फिलेट्स के लिए मैं दो जो है, चलें इधर भी बना देता हूँ, कुछ भी बना लें जितने मर्जी बनाने हैं। फिलेट कमांड क्या करती है, ये जो वर्टिसेस होते हैं उनको राउंड करती है, फिलेट करती है। जो वर्टिसेस होते हैं उनको राउंड कर देती है स्मूथली, सही है। तो ये उनका जो है पर्पज़ होता है। सर्कुलर की ये फिलेट की दो टाइप्स हैं, सर्कुलर फिलेट एंड सर्कुलर ट्रिम फिलेट, दो टाइप्स हैं, सर्कुलर और सर्कुलर ट्रिम। अब फ़र्क क्या है, पहले मैं डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ। पहले मैं सर्कुलर यूज़ कर रहा हूँ, फ़र्क नोट करना, इस जगह पे मैंने यूज़ किया है सर्कुलर। अब फ़र्क जो है वो थोड़ा जूम करके जो है वो डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ। ये देखें, ये डेमोस्ट्रेशन में ये देखें, इसमें जो है ओरिजिनल जो वर्टेक्स था वो ये था, ओरिजिनल वर्टेक्स ये था। तो अब ये जो इसके ओरिजिनल जो है ना वो ट्रेसेस जो है ना वो लाइन के जो रेडियस इतना ही जो है ना वो रेडियस हुआ ना, यानी ये लाइन और यहाँ तक अगर आप बनाएं तो फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ ना कि ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए, तो ये रेडियस है ना उसका, ये रेडियस है ये भी तो इतना ही रेडियस के बराबर फिलेट बनी है। तो ये ओरिजिनल ट्रेसेस मौजूद होते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि सम टाइम किसी जो है वो इनके ज़रिए भी आप उसका रेडियस फिलेट का कंट्रोल कर सकते हैं, या किसी जगह ये पॉइंट जो है वो आपने अटैच करना है कि ओरिजिनल वर्टेक्स का रेफरेंस कॉल करना है, तो आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मसलन आप सिर्फ एक कि सर्कल जो है मैं फॉर एग्जांपल ये बना दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल उसी तरीके से क्या होना चाहिए, इस सर्कल के ये सेंटर पे होना चाहिए। तो अब क्या है, यानी इस लिहाज से ये एक पॉइंट ओरिजिनल मौजूद है कि फिलेट का ये ओरिजिनल जो है ना वो वर्टेक्स था, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, सही है, ये फ़ायदा है इसका। अदरवाइज जो है वो इस पर आप देखें, इस पर जो है वो अगली टाइप यूज़ करते हैं नेक्स्ट, वो कौन सी है, सर्कुलर ट्रिम फिलेट। इसमें क्या है, वो जो ओरिजिनल ट्रेसेस हैं कंस्ट्रक्शन मोड वाले वो नज़र नहीं आ रहे, फ़र्क सिर्फ इतना है, यानी जो ओरिजिनल वर्टेक्स था वो ट्रिम हो जाता है। तो सर्कुलर ट्रिम के अंदर वो क्या चीज़ हो जाती है, ये नोट करें, सर्कुलर ट्रिम के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मोड में जो ट्रेसेस हैं ना ओरिजिनल लाइनों के जो फिलेट हुए हैं, दे आर ट्रिम्ड ऑफ, दे आर वैनिश्ड, दे आर डिसअपीयर्ड। जबकि सिंपल सर्कुलर के अंदर दे आर एग्जिस्टिंग, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल, दे कैन बी यूज्ड फॉर रेफरेंस, फॉर अदर एंटिटीज, फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स। समझ आ गई, क्लियर, बस यही फ़र्क है। आप उनको इंडिपेंडेंटली डायमेंशन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे अब आप देखें सर्कल, ये आपने डायमेंशन करना है फिलेट का, आपको ये रेडियस चाहिए, तो आपने क्या है, इसको इस तरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए 0.68 है, आप कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल चले 0.5 है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आप इस तरह भी रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस वे से भी रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। आप डायमेंशन कमांड से आप कहते हैं मैं इस लाइन को जो है वो रेडियस देता हूं, ये देखें। तो अब क्या है, जो कि वो रेडियस आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो ओवर कांस्टेंट डायमेंशन आप दे नहीं सकते, तो आप ये डायमेंशन दे दें। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं चले 1 कह देते हैं, तो आप देख लें ये 1, उसका रेडियस भी 1 हो गया है। तो इसका मतलब है कि वो कंस्ट्रक्शन का जो है वो लाइनों का ये रेडियस के बराबर होंगे फिलेट के रेडियस के, आप इसके ज़रिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।
सो एप्लीकेशन इज क्रिस्टल क्लियर। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? नो, ठीक है। चले आगे। सर्कुलर ट्रिम का ये नोमेनक्लेचर में ये बात याद रखनी है, ट्रिम है तो इसका मतलब है वो ट्रेसेस जो है कंस्ट्रक्शन मोड वाले ओरिजिनल मौजूद नहीं है। इफ सिंपल सर्कुलर है तो देन जो ट्रेसेस दे आर एग्जिस्टिंग, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल और रेफरेंस पर्पस। बाकी जब हम कोई ज्योमेट्री बनाएंगे हमें खुद ही उसके एप्लीकेशन का जो है वो पता चल जाएगा। तो इसमें आप बाकी आगे है इलिप्टिकल और इलिप्टिकल ट्रिम, इनको स्किप कर देंगे, इलिप्सेस वगैरह खुद कर लेना। आगे जो इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है सच, ना इधर मुझे कोई नज़र आया। आगे है जी शैम्फर। शैम्फर की भी दो पैरेलल टाइप्स हैं, तो उसके लिए भी जो है वो आप क्या काम करें, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं, इन्हीं एंटिटीज़ को, ठीक है ना। तो शैम्फर की जो है वो दो टाइप्स हैं, शैम्फर और शैम्फर ट्रिम। अब शैम्फर जो है वो क्या काम करता है, सिंपल शैम्फर में ओरिजिनल ट्रेसेस मौजूद रहेंगे, ये देख लें, और शैम्फर ट्रिम में क्या फ़र्क हो जाएगा, वो जो ट्रेसेस हैं वर्टिसेस के दे विल बी डिसअपीयर्ड, ये फ़र्क है, नोट कर लें। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें, इसके अंदर शैम्फर सिंपल यूज़ किया है, इसके अंदर शैम्फर ट्रिम यूज़ किया है। अच्छा, इसका मैं एक और मतलब फ़ायदा क्या है कि अगर आपने डिफरेंट शैम्फर देना हो, तो आपके पास ये कंट्रोल पॉइंट्स मौजूद हैं, देखिए, और कंस्ट्रक्शन मोड में है, ये भी नोट करें ऑटोमेटिकली। अब क्या है कि आप डायमेंशन यूज़ करके आप इसको जो है वो कर देते हैं कि ये है कितना 1 है, ये भी 1 है। अब आपको मैं कहता हूँ कि 45 डिग्री शैम्फर करना है, तो आप इक्वल कांस्टेंट लगा के आप ये जो है वो दो ट्रेसेस बराबर कर देते हैं, तो ये 45 डिग्री का शैम्फर बन गया। ये फ़ायदा हो गया ना, यानी उस जो है वो शैम्फर वाली कमांड का। तो अगर ट्रिम वाली यूज़ करें तो ट्रिम के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। ट्रिम में क्या है, आपको खुद इंडिपेंडेंटली डायमेंशन देनी पड़ेगी। वो डायमेंशन भी दे सकते हैं, मसला कोई नहीं। आप कहते हैं कि इस लाइन और इसके दरमियान जो है वो ये डिस्टेंस यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना, तो ये जो है वो इस तरह जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको दे के बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये देखिए, उसको छोड़े, डायमेंशन कमांड, और चले ये देखिए, सही है ना। इसी स्टेज पर एक मेरे माइंड में पॉइंट आ गया जो कि मैं दूसरे सेक्शन को नहीं बता पाया, और डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड भी करूंगा, तो मैंने कहा है कि ये थोड़ा सा ना म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कर लिया करें, देख लिया करें कोई पॉइंट जो है वो मिस हो। तो मसलन ये एक लाइन है ना, इसको डायमेंशन देनी है माउस से, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिर्फ लीनियर डायमेंशन की। 2 हैं उसकी, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, जैसे आप ऑटोकैड में करते थे, याद होगा। और 3rd है उसकी लेंथ। लेकिन उनका माउस से प्लेस करने का तरीकाकार क्या है, इसे आपको पता होना चाहिए, वो तवज्जो रख लेना, शाबाश, थोड़ी सी। मसलन अब ये लाइन है, कोई लाइन और लगा ले बेशक, अगर आपको जो है वो ये मकसद है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आ रही हो। मसलन ये लाइन है, मैं चलें इसको थोड़ा इस तरह ये कर देता हूँ, ये लाइन, ठीक है। अब आपने डायमेंशन करना है इसको। अगर आपने है इसकी लेंथ फाइंड करनी, तो फिर तो आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इधर क्लिक कर देना है किसी जगह, ये डायमेंशन आ गई, ये उसकी लेंथ आ गई, ओके हो गया, सही है। अच्छा, अगर तो ये उसकी लेंथ आ गई। अगर आपने क्या करना है, इसका डेल्टा एक्स देना है, अगर आपने इसका डेल्टा एक्स देना है इसी लाइन का, तो आप क्या काम करेंगे, तरीकाकार क्या होगा उसका तरीकाकार ये है कि आपने इस लाइन के 2 एंड पॉइंट वर्टिसेस, ये एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट, इनको क्लिक करना है। ये क्लिक करके अब आप देखें कि इसका ये नीचे, मैं इधर से समझा देता हूँ पहले आपको, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ना जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप ये देखें, ये लाइन यहाँ पे चले, ये लाइन यहाँ पे ये मौजूद है। अब इसकी ये जो है वो 2 एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर आपने डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई फाइंड करने है, तो फिर क्या करते हैं, माउस से, मिडल माउस बटन से आपने ये करना है। अगर आप डेल्टा एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप देखिए कि ये इस तरह सिचुएशन है।
आप ये ऑब्जर्व करें कि ये जो प्रोजेक्शन है ना हॉरिजेंटल, ये वाला, इस एरिया के अंदर अगर आप MMB प्रेस करेंगे तो डेल्टा एक्स प्लेस होगा। और इसी तरीके से ये प्रोजेक्शन जो है वो पड़ रहा है अगर आप इस एरिया के बाहर, यानी मतलब कोशिश आप ये करें इस एरिया में जो कि ये डेल्टा वाई आ है, ये डेल्टा एक्स देगा, इस जगह पे क्लिक करेंगे, ये ख्याल रखना है। और अगर आप इस जगह पे इधर क्लिक कर देंगे इधर तो लेंथ देगा। ये करके जो है डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता देता हूं। लेंथ दी है, एक डायमेंशन आप इसकी और दे सकते हैं रिडंडेंट कांस्टेंट के अलावा। मसलन अब मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, अब देख लें, नोट करना, ये मैं इस जगह पे अप्रॉक्सीमेटली मुझे पता है, अंदाजा है कि ये उसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल पड़ रहा है ना, ये आ गया है उसका डेल्टा एक्स, सही है। अब डेल्टा वाई आप नहीं दे सकते, जो कि लेंथ दे दी है तो डेल्टा वाई फाइंड हो सकता है ना। आप फिर इनमें से एक डायमेंशन डिलीट कर देते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल अब ये चूंकि रिडंडेंट डायमेंशन दी नहीं जा सकती, ये डिलीट कर दी, अब डेल्टा वाई दे लेते हैं। अब सेम उसी तरह ये पॉइंट सिलेक्ट करें और ये पॉइंट सिलेक्ट करें, और अब आप किस जगह क्लिक करें, ये देखें इस एरिया में, हमें इधर क्लिक कर दें जिस मर्जी जगह, ये डेल्टा वाई आ गया। तो ये फर्क आपने नोट किया, कोई मसला नहीं, 1.5 कर लें इसको। अगेन नोट करना, अगर आप सेम ये डायमेंशन नोट किया और आप इस एरिया में इधर क्लिक करते हैं, इधर किस जगह पे, अंदर, तो फिर क्या होगा, ये डायमेंशन जो है वो 1 मिनट क्लिक करें और इस लाइन को पहले सिलेक्ट करें और इस जगह पे ये क्लिक करें। क्या चीज़ है, जो कि लेंथ कैलकुलेट हो सकती है दोनों के स्क्वायर करके सम करने से, तो वो प्लेस नहीं हो सकती। इनमें से ये जो है कोई एक डिलीट कर दें तो ये पता चल गया आपको कि अगर जो है वो ये टोटल जो शेडेड एरिया है ना, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो लेंथ प्लेस होगी, अगर आउटसाइड प्रोजेक्शंस एरिया में क्लिक करेंगे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स तो ये प्लेस हो जाएंगे। तो इनको इस तरह याद रखना है। तो मैं इस तरीके से क्विज में के अंदर कोई पिक्चर्स भी दे सकता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि ये एरियाज हैं, उनके नाम रख देता हूँ XYZ, तो इनमें से किस एरिया में प्लेस करें तो डेल्टा एक्स जो है वो शो होगा, डेल्टा वाई शो होगा। तो आपको इस तरीके से, तो ये मैंने सिर्फ आपके सेक्शन में ये बात अभी जो है वो, हालांकि वैसे तो डायमेंशन में अगर इंडिपेंडेंटली करवाता तो मैं बता देता, तो साथ साथ जो है वो लर्निंग है वाइल एज जो है वो यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, उस जो है वो टेक्निक को मैंने यूज़ किया तो आपको बता दिया है, तो दूसरा सेक्शन भी थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो आपको समझ आ गई इस बात की। तो इसके अलावा और कोई नहीं लेंथ की, डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई है। तीसरा एंगल होता है, एंगल आप देना चाहते हैं तो एंगल भी दे सकते हैं, वो भी मसला कोई नहीं, सही है। अगर आपने इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, सही है। डायमेंशन यूज करें, आपने इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल देना है, आपने एंगल प्लेस इस जगह पे करना है, ये देखिए, तो ये एंगल इधर प्लेस कर लें। इनमें से साफ जरा रिडंडेंट डायमेंशन को डिलीट कर दें, ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री एंगल देना है, 45 डिग्री एंगल आ गया। अब अहम बात क्या आई, आपने अहम पॉइंट नोट किया, अहम पॉइंट ये नोट किया कि आपने, हालांकि लाइन आपको एंगल यहां पे आपने प्लेस किया, यहां पे तो कोई लाइन मौजूद ही नहीं थी, आपने इधर वाली ये लाइन पिक कर ली है, आपने क्लिक किधर किया तो एंगल उसने ये दे दिया। तो इसका ये फायदा हुआ किसके साथ, ये मिडल माउस बटन जो है व्हील के साथ ये है यूज करने का, क्योंकि जिस जगह प्रेस करते हैं वहां पर डायमेंशन प्लेस होती है। सेम अगर यही जो है चीज डायमेंशन हम यूज करते हुए इसी लाइन को सिलेक्ट करते, इधर सिलेक्ट करते, प्रेस इधर कर देते मिडल माउस तो वो इधर प्लेस हो जाता। इसका मतलब 45 को आप डिलीट कर देते, फिर वो इधर प्लेस हो जाता। क्लियर है जी। तो ये भी एक जो है वो दरमियान में बात आ गई थी, तो ये आपको बता दी। क्लियर है जी। ये जो है वो फिलेट शैम्फर ये क्लियर हो गया जी। टेक्स्ट कमांड आपको बता दी थी, नाम भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। इसके अंदर एक जो है वो थोड़ी सी एडिशनल कंट्रीब्यूशन ये कर देता हूँ कि समटाइम्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्लेस यूर टेक्स्ट अलोंग आर्क्स और सप्लाइंस और सम कर्व्ड शेप्स, किसी स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करता हुआ टेक्स्ट, तो वो आप करना चाहते हैं वो कर लें, वो बता देता हूँ। चेक करते हैं उसको, ये सारी पहले ज्योमेट्री को डिलीट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, टेक्स्ट कमांड के लिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, 3 पॉइंट आर्क एक बना लेता हूँ ना, ये एक आर्क बना ली है। चले 3rd पॉइंट जो है वो सेंटर में प्लेस कर लें, सही है ना, कोई मसला नहीं। आर्क को जो है वो आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लें, सही है, नो इशू।
ये आर्क बन गई है, सही है ना, कोई मसला नहीं, इधर ऐसे कर लें, ठीक है। अब आपने क्या टेस्ट कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। और टेस्ट कमांड का ये आप नॉर्मली जहाँ पे लिखते हैं कोई कांस्टेंट ना लगने दें, सही है ना, जिस मर्जी डायमेंशन में चले यहाँ पे प्लेस कर लें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं जी कि ऑटोकैड, ठीक है ना, तो आप ये लिख देते हैं, सॉरी ऑटोकैड क्यों लिखना था, ठीक है ना। तो ये जो है वो स्टूडेंट कहेंगे सर हम ऑटोकैड ही करवा रहे हैं, क्रियो पैरामीट्रिक, सही हो गया ना। तो ये चीज़ है, कुछ भी लिख सकते हैं व्हाट्सएवर, ठीक है ना। ये लिखा गया। अब आपने क्या करना है कि ये टेक्स्ट जो है ना, जब आप लिख रहे थे तब भी कोई मसला नहीं, आपने यहाँ पे ये चेक कर देना है प्लेस अलोंग कर्व, इसको चेक कर देना है, इसको चेक कर देना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद अगला स्टेप क्या है, व्हाइल दिस डायलॉग बॉक्स इज ओपन ही है, आपने बैकग्राउंड में जाके इस आर को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो उसके अलोंग ओरिएंट हो जाएगा। लेकिन अब अहम पॉइंट ये है कि आपने इस तरह इसको एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग प्रोफाइल बन जाएगा। अब उसके लिए प्रोसेस क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इसको थोड़ा सा ना और इसको कंट्रोल कर लें, इस लाइन को, ये आर्क जो है वो अच्छी तरीके से बना लें। आपने उस आर को, सप्लाइन को या ज्योमेट्री को जिसके अलोंग टेक्स्ट प्लेस किया हो, आपने उसको लाजमन कंस्ट्रक्शन मोड में कन्वर्ट करना है, ये ज़रूरी है। या कंस्ट्रक्शन मोड में बना लें या कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, बस क्लिक करें साइड मेन्यू में जाके, ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन। आप अब ये टेक्स्ट एक्सट्रूडेबल है, अब ये टेक्स्ट क्या है, एक्सट्रूडेबल टेक्स्ट है। आप किसी पार्ट पर बना सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं, एम्बॉस कर सकते हैं, किसी भी वे से, नो प्रॉब्लम। हैंस ये कमांड की कंट्रीब्यूशन भी पूरी हुई, सही है, टेस्ट में ये बता दिया था। कोई क्वेश्चन जल्दी करें। उसके बाद आ गया जी ऑफसेट, ये सारी जो कि हम ना फिर पार्ट्स ही बनाएंगे, ये मतलब है हम इनका एप्लीकेशन फिर करेंगे। अब ये कमांड में नाम एक दफ़ा लिखवा लेते हैं ना। आगे जी ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड बड़ी यूज़फुल है। इसके लिए मैं जो है वो 3 तरह की ज्योमेट्रीज बना लेता हूँ, सॉरी ये देखें, एक मैंने लाइन बना ली है, एक मैंने जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन इस पर जो है ना वो ना लगने दें, चले ये एक चेन बना दी है। एक कोई जो है वो रैंडम सा कोई लूप भी बना लेते हैं, सही है ना, ऐसे ही उस पर कोई कांस्टेंट ना लगने दें। ये मैंने लूप बनाया है, पेंटागन नहीं बनाई, वैसे ही बन गई है तो बनने दें। ऑफसेट कमांड की 3 टाइप्स हैं। और कौन सी कमांड आपने पहले पढ़ी थी जिसकी 3 टाइप्स थी इस तरह की, प्रोजेक्ट कमांड के भी अंदर ये सिंगल, चेन और लूप थे, 3 टाइप्स थी उसकी। और ऑफसेट के अंदर भी क्या है, उसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल, चेन और लूप। सिंगल का काम क्या होता है, सिंगल का काम ये है जनाब कि ये सिंगल एंटिटी पे अप्लाई होती है, आर्क पे अप्लाई हो सकती है, सिंगल लाइन पे यूज हो सकती है, कोई भी एक जो एट वन टाइम सिलेक्शन होती है ना, सिंगल यूनिट है, उसके ऊपर इसने अप्लाई हो। ये तो अब इसको क्लिक करेंगे, ये देखें मैंने लाइन को क्लिक किया, एक तीर का निशान आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तीर के निशान पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप कहें कि इसको दूसरी डायरेक्शन में कर लें। आपके पास जो कंट्रोल है यहाँ पे नंबर का है। अगर आप पॉजिटिव जो है वो नंबर यूज करेंगे, द ऑफसेट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। इफ यू विल बी इनपुटिंग द नेगेटिव जो है वो न्यूमेरिक और डिजिट, देन ऑफसेट विल बी डन इन द अदर डायरेक्शन ऑफ द एरो। बस ये कंट्रोल है, ठीक है। तो ले जी, मसलन आप कह देते हैं 1 पॉजिटिव, सॉरी 1 कर देते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, आप इसको ओके करें यहाँ से, तो ये देख लें ये इधर ये ऑफसेट हो गया। अच्छा, इसमें जो याद रखने वाली बात है कि अगर आप लाइन पे जो है वो क्लिक करते हैं, ऑफसेट अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन से 2 कांस्टेंट्स लाजमी लगते हैं। सिंगल पे, सिंगल ऑप्शन है, लाइन पे लगाते हैं तो कौन से 2 कांस्टेंट लगते हैं, पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि उसके पैरेलल भी होनी है, लेंथ भी बराबर रहनी है, तो पैरेलल भी बनेगी और इक्वल भी, सही है।
इसी तरीके से अब मैं ये कहता हूँ नेगेटिव का आपको पता चल गया। अच्छा आगे मैं अब चेन ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या चेन ऑप्शन, चेन ऑप्शन ये है कि लूप ना हो लेकिन एक से ज़्यादा सेगमेंट्स आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है, कनेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे 1 2 3 4, ये 4 सेगमेंट जो है वो 5 सेगमेंट मौजूद हैं, 1 2 3 4 सेगमेंट मौजूद हैं। तो आपने क्या काम करना है, ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए। चेन में ये है कि आपने सिर्फ एंड सेगमेंट सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है यू विल बी सिलेक्टिंग ओनली द एंड सेगमेंट्स एंड द मिड वे और ऑल द बिटवीन जो है वो सेगमेंट्स विल ऑटो सिलेक्टेड एंड द होल चेन विल बी ऑफसेट इन द रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन। कैसे भला, चेन में ये सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट कर लें। अब आप देखें कि सिर्फ एंड वाले सेगमेंट सिलेक्ट किए, अंदर वाले सिलेक्ट नहीं किए। सुन लें, अगर गलती से आप ऐसा कर बैठो कि मसलन आप दरमियान में कोई सेगमेंट सिलेक्ट करो, सही है, तो फिर उनके दरमियान तक ऑफसेट हो जाएंगे, जो रह जाएगा ना एंड वाला वो नहीं ऑफसेट होगा। यानी आप ये करते, मसलन आप ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड पे क्लिक कर बैठते, तो ये 3 की जो चेन है ना अंदर तक एंड वाले वो ऑफसेट हो जाते, जो एंड वाला रह जाना था वो नहीं ऑफसेट होना था। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आपने ख्याल रखनी है। आप मतलब नेगेटिव इनपुट कर दें, नेगेटिव आप जो है वो कर देते हैं, चले पॉइंट जो है वो 3 कर देते हैं, क्योंकि 1 काफ़ी जो है वो आ गया था, नज़र नहीं आ रहा था इधर, इसमें आना नहीं, तो ये देख ले। तो अब ये चेक करें, तो ये 3 ऑफसेट, पॉइंट 3 ऑफसेट हो गया, ठीक है ना, डायमेंशन के मुताबिक। क्लियर है। आगे लूप का ये फायदा है कि अगर वो शेडेड लूप हो, प्रॉपर शेडेड लूप हो, एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ, तो उसमें आप सिर्फ कोई एक सेगमेंट सिलेक्ट करते हैं और होल लूप आपने पहले यूज़ भी किया था, और इसमें डायमेंशन फॉर एग्जांपल चलें आप इनसाइड करते हैं, पॉइंट जो है 1 कर देते हैं, तो ये देख लें पॉइंट 1 ऑफसेट हो गया। तीनों टाइप्स एग्जिबिट हो गई हैं, डेमोस्ट्रेट हो गई, कोई कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन है तो बता दो। इसकी जो लास्ट लाइन है ना, सेंटर लाइन वाली, वो आप यूज़ कर चुके हैं, पॉइंट भी यूज़ कर चुके हैं, इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को अभी स्किप कर दें, इसका कोई जो है वो अभी एप्लीकेशन फ़िलहाल नहीं लग रहा मुझे। आगे एडिटिंग पर आते हैं, तो एडिटिंग में ये ट्रिम वाला आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, डिलीट सेगमेंट, मिरर आपने अभी अभी यूज़ की थी, इसको कॉर्नरिंग को भी छोड़ें। उसके बाद ये डिवाइड यूज़फुल है, ये 3D में हम यूज़ कर लेंगे डिवाइड का, इसका थोड़ा सा है। डिवाइड का कोई ऐसा ख़ास या इतना प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे एक पॉइंट बना के डिवाइड कर देता है। मसलन अब ये लाइन है ना, आप इसको चाहते हैं कि रैंडमली कोई जो है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो अब आप देख लें, ये लाइन थी, ये 3 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, 3 ऑब्जेक्ट्स बन चुकी हैं। ये देख लें, आप चाहे इसको डिलीट भी कर दें सेंटर वाले को, सही है। तो अगर लाइन पर जो है वो कोइंसिडेंट डिवाइड कमांड लगाएं तो एक कौन सा कांस्टेंट लगेगा, कोलिनियर यानी कोइंसिडेंट कांस्टेंट लगेगा ऑटोमेटिकली। ये देख लें, ये कांस्टेंट लग रहा है, तवज्जो रहे, ये जो कांस्टेंट है ना कोइंसिडेंट, ये अपने एप्लीकेशन के लिहाज से अपनी शेप भी जो है ना चेंज करता रहता है। आप मुझे एक बात बताएं, जब 2 सर्कल कंसंट्रेट करते थे तो उस पर पॉइंट टू पॉइंट था ना, तो वहाँ पे उसकी शेप डिफरेंट थी, ये आपने नोट किया होगा। और जब ये लाइनों की कोलिनियरिटी कोइंसिडेंट है तो फिर ये शेप देख ले इस तरह की बनी हुई है। अगर एक पॉइंट ऑन एंटिटी बन जाएगा तो उसकी शेप डिफरेंट आ जाएगी। थोड़ी ये शेप्स का भी जो है ना इनका ख्याल रखना है। उसके बाद ये है एक कमांड आखिरी है, यानी इसमें जी वो कमांड कौन सी है जी, ये रोटेट रीसाइज, जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करते हुए भी आ जाती है ऑटोमेटिकली। मसलन आप कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, मसलन कोई फ्री हैंड या वो शेप आपने कोई जो है वो रैंडमली बना ली या कुछ भी, सही है ना, अजीब अजीब शेप बना ली है, बन गई है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो सिलेक्ट करना है। अब इसमें मुझे एक बात बताएं कि एडिटिंग एरिया में एक दफ़ा मैं इधर मिडल माउस बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि इसमें से कौन कौन सी कमांड्स अनअवेलेबल हैं। देख लें, मिरर भी अनअवेलेबल है और कौन सी, रोटेट एंड रीसाइज भी, ये अनअवेलेबल है। सो आपने याद रखना है कि इनमें से कौन, बाकी देख लें इधर सारी कमांड्स ही अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट। तो ये वो कमांड्स हैं कि जब जो है वो ऑब्जेक्ट्स और फीचर जो है वो जिन पर इसने अप्लाई होना है वो पहले सिलेक्ट होनी चाहिए, ज्योमेट्रीज। सो द ज्योमेट्रीज फर्स्ट बी सिलेक्टेड
ऑन टू बी दीज कमांड्स आर टू बी अप्लाइड। लें इस ज्योमेट्री को पहले सिलेक्ट करते हैं, अभी अवेलेबल हो गई। रोटेट रीसाइज में क्या फ़र्क हुआ, उसी तरीके से स्केल और ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अगर आपने इसको रोटेट करवाना है किसी एंगल पे, इस तरह आप इधर से ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें सही है, ये रोटेशन का है, जैसे आप पिक्चर नहीं रोटेट करते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसी तरीके से ये इस तरह रोटेट करते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करना है तो वो एंगल यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। मसलन आप कहते हैं कि 45 डिग्री पे मैंने रोटेशन देनी है, एंगल इधर मेंशन कर दें, लेकिन वो करंट लोकेशन के लिहाज से होगा, ये ख्याल रखना है, करंट लोकेशन के लिहाज से होगा। मसलन अब देखें, अब इससे आगे और फिर 45 करूँ, अच्छा अभी 0 डिग्री कर देते हैं। अभी क्या करते हैं इसको 0 डिग्री, 0 डिग्री ओरिजिनल में कर दिया। स्केल क्या है 1 है, स्केल चेंज हो जाए तो ये, अब आपने लोकेशन चेंज करनी है, सेंटर वाले से ये लोकेशन चेंज होगी यहाँ पे। ओके हुआ, इसमें भी नाम लिखा गया। अब आए जी कि कांस्टेंट सारे पढ़ लें, इनमें से कांस्टेंट कोई रह गया हो। हॉरिजेंटल है, वर्टिकल आप जानते हैं, टेंजेंट आपने किया, सिमेट्रिक कांस्टेंट मैंने मेरा ख्याल है बताया है, लाइन के ऊपर बना के भी 2 पॉइंट्स को लाइन सिमेट्रिक करके बताई है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक कांस्टेंट के लिए लाजमी क्या चीज होनी चाहिए, मस्ट कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन। सेंटर लाइन है लेकिन कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन, डेटम सेंटर लाइन नहीं, वो एक नेसेसरी कंडीशन है, उसके बगैर ये अप्लाई नहीं होता। मिरर के लिए भी वो मस्ट कंडीशन है। अच्छा, अब इसके बाद इक्वल कांस्टेंट है। इक्वल कांस्टेंट अगर सर्कल की बाउंड्री पे लगे तो रेडियाई इक्वल कर देता है, अगर लाइनों पे लगे तो उनकी लेंथ बराबर कर देता है। तो इस तरीके से, और इवन डायमेंशंस भी इक्वल हो सकती हैं, उनके ऊपर जो है इक्वलिटी कांस्टेंट लग जाता है, डायमेंशंस पे भी 2 डायमेंशंस भी इक्वेट कर सकता है। उस तरीके से परपेंडिकुलर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 2 लाइनों पर परपेंडिकुलर करना है। कोइंसिडेंट के 3 एप्लीकेशन ऑलरेडी बताऊँ, पैरेलल हैं, इसको भी माशाल्लाह आप जानते हैं। डायमेंशन की तरफ आ जाएं। अच्छा, डायमेंशन में एक पॉइंट मैंने बताया है, तवज्जो रखना, आपको आर्क लेंथ बताइए, आर्क लेंथ, आर्क कमांड करवाई है, तो इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन थोड़े देख लेते हैं आर्क कमांड के ना, यानी डायमेंशनिंग के एप्लीकेशंस। चूँकि मुझे याद आ गई, फ्री हैं तो इसको जो है बना लेते हैं। मसलन 3 पॉइंट आर्क मैंने ये बनाई है, ये एक आर्क बनाई है। अब हमारी डायमेंशनिंग के लिहाज से, MMB के लिहाज से ये चीज़ है कि जनाब हमने ये आर्क बनाने, इसकी डायमेंशनिंग करनी है आर्क लेंथ। आपको पता है कि इसका रेडियस या डायमीटर देना उसी तरीके से है, कोई मसला नहीं है, वही तरीका है MMB लेफ्ट क्लिक हो। अब एक जो चीज़ है कि वो है कि आपने आर्क की लेंथ देनी है, तो कैसे देंगे, तो आर्क की लेंथ के लिए आपने यू विल बी सिलेक्टिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क सिंपली LMB प्रेस करके, जैसे नॉर्मल सिलेक्शन है, कोई कंट्रोल प्रेस नहीं करना, ये सिलेक्ट कर लिया एंड पॉइंट्स, उसके बाद आर्क पर भी क्लिक करना है, तीसरी सिलेक्शन हो जाएगी आर्क इटसेल्फ। और अब आपने जिस जगह आर्क डायमेंशन देनी है वहाँ पे MMB प्रेस करें तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी। आर्क लेंथ पर एक सिंबल इस तरह की बनी होगी ये आर्क की, तो ये बताएगी कि आर्क लेंथ है। ये आर्क लेंथ वही वाली है S = R थीटा वाली, जो S = R थीटा में आप S निकालते हैं ना, ये वो वाला ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट करके दे दिया। ये भी सम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं इसका, यानी आर्क का एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे, आर्क का एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे, तो ये चीज़ भी जो है वो आपको बता देता हूँ। सेंटर आमतौर पे प्लस के निशान से शो हो रहा होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन मोड में चलना है। कंस्ट्रक्शन मोड में आपने क्या है, ये आसान तरीका बता रहा हूँ, यही तरीका जो है कि मिडल माउस बटन प्रेस करके ये 2 कंस्ट्रक्शन मोड एंड पे लगा लें, उसके बाद आप डायमेंशन यूज़ करके ये 2 कंस्ट्रक्शन जो है वो लाइनें करके ये एंगल इसका आ गया 85, आपने 90 की आर्क बनानी है, 90 लिख लें, सही है। तो ये जो है वो उनके दरमियान आ गया। बाद में बेशक वैसे भी कंस्ट्रक्शन मोड में है, ये फ़ायदा हो गया ना कंस्ट्रक्शन मोड का, सही है ना। आपने 120 डिग्री आर्क बननी है, इसको 120 डिग्री लिख लें, ये ले। उस तरीके से वो लेंथ भी चेंज हो गई, आर्क लेंथ भी आप ये नोट कर लें। रेडियस देना है तो रेडियस भी आप दे सकते हैं, डायमेंशन जो है वो यूज़ करें और इसको ये रेडियस जो है वो आ जाएगा। लेकिन अब चूँकि वो रिडेंडेंट हो गया, नो प्रॉब्लम, ओके है। अच्छा, अब डायमेंशनिंग हो गई, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं रहती। चलें जी, अब जो है वो अब आप बनाएं बैठ के, शाबाश। कौन से वाली डायग्राम, ये वाली बनाओ, फिल्टर वाली प्लेट, चुप कर जाओ।
ये दूसरे सेक्शन ने भी बनाई, ये आप भी बनाओ, नए सिरे से बनाओ। कोई कॉपी शापी लैपटॉप लेकर आए हैं ना, तो ये मुझे जो है ना वो क्लेवरनेस दिखाने की कोशिश नहीं करनी। नई फ्रेश फाइल ओपन करो, मेरे सामने पहले रोल नंबर लिखो, जल्दी करो। हाँ, ये बनाओ। इस पर जो है वो 2 दफ़ा सिमेट्री बेशक लगा लो, जैसे मर्जी कर लो, चलो आसान है। नाम भी लिखो, इस पर रोल नंबर भी लिखो, डिस्टेंस भी लिखो, फाइल ओपन कर दो, जैसे बना लो। जब मैंने दिया ना वो बाद में छोटी कर दी। चलो टाइम नोट कर लो, टाइम बड़ा 39 है, तो इसको जो है 2:15 तक आप कर दो, 3:15 है, 3:15 तक काट दो। कोई इतना जो है ना वो लंबा चौड़ा पड़ा, बिलेट कमांड का एप्लीकेशन बताया, बिलेट कमांड अप्लाई कर लेना, सही है। सर्कल बना लेना, डायमेंशन आप उसका है वही का बता दिए आप। साथ में आप डायमेंशन का प्रॉब्लम हो आप ऐसे पूछ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप बता दूंगा जो काम करते हो जब आप नाम भी लिखना है और नंबर दिखा सकते हैं। नई फाइल बनाओ ध्यानदारी से, दूसरे की फाइल अगर आप कॉपी करते हैं आप ऊपर नीचे मतलब निकालो किसी मुनासिब जगह पर, ठीक है। तो मुनासिब फॉन्ट साइज या लो कर लेना, ऊपर से वैल्यू चेंज कर लेना, ट्राई कर लेना, कोई मसला नहीं। साथ और नंबर क्या आ जाएगा वो स्टेप ले वो भी आ जाएगा, वो भी लिख लेंगे। कर लो यार इसको।